हेलो बच्चों, वेलकम टू ILB एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। यह भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का ही एक हिस्सा है। आपको जैसे कि पता है कि पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है जो मेल गैमेट्स को बियर करता है। पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमेट होता है। यानी कि एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है और जिसके अंदर एग या फीमेल गैमेट रहता है। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे पॉलन और पिस्टल के बीच में एक कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग होता है जिससे पिस्टल पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज कर पाता है एज राइट टाइप ऑफ पॉलन और उसके बाद के इवेंट सारे होते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये प्रोसेस, ये इंटरैक्शन कैसे होता है। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। आपने ये पढ़ लिया है, यानी कि पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड हो जाता है। यहाँ जो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होता है ये कोई जरूरी नहीं है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ही आए, मतलब कि किसी दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन भी स्टिग्मा पे आ सकता है या ऐसा पॉलन ग्रेन भी यहाँ पे आ सकता है जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबल है। यानी कि ये जो दो तरह के पॉलन ग्रेन हुए, दैट इज द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज और द पॉलन ग्रेन विच इज सेल्फ इनकम्पैटिबल, ये दोनों ही पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन होते हैं, इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन होते हैं जिसको ये स्टिग्मा या पिस्टल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है एज राइट टाइप ऑफ पॉलन। ये रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन है और इसीलिए पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा और आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी ये हेल्प नहीं कर पाएगा। यानी कि पॉलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा पे लैंड हो रहा है वो दो तरह का है, एक है राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन और दूसरा है रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन हमने देख लिया है, इसे ही इनकम्पैटिबल कहते हैं। दूसरे स्पीसीज जैसे अगर मैंगो प्लांट का पॉलन ग्रेन नीम प्लांट के स्टिग्मा पर आ गया है तो वो पॉलिनेट नहीं हो पाएगा, पिस्टल उसको राइट टाइप ऑफ पॉलन की तरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो वो पॉलन स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद भी नष्ट हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। दूसरा वो पॉलन जो सेल्फ इनकम्पैटिबल है, यानी कि उसी आपने पढ़ा है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें कि बाइसेक्सुअल फ्लावर का पॉलन ग्रेन जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो पिस्टल उसको पहचान नहीं पाता, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता एज राइट टाइप और इसीलिए पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब नहीं बना पाएगा और आगे का प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि पॉलिनेट नहीं कर पाएगा उस स्टिग्मा को। तो इन दोनों ही केसेस में पॉलन ग्रेन को हम इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन या रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन कहते हैं। जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है, पिस्टल उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है एज कंपैटिबल पॉलन, तो वो राइट टाइप ऑफ पॉलन होता है और तब ये इन दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होकर ये जर्मिनेट होता है, ऐसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। होता क्या है कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा तो पॉलन ग्रेन और पिस्टल के स्टिग्मा के बीच में केमिकल डायलॉग होता है। पॉलन ग्रेन एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं पेक्टेज। ये एंजाइम यहाँ से डिसॉल्व होकर स्टिग्मेटिक टिश्यू में जाता है, वहां पर वो पेक्टिन को डिसॉल्व करता है। किसको डिसॉल्व करता है? पेक्टिन को वो डिसॉल्व करता है, क्योंकि ये एंजाइम है तो वो पेक्टिन को डिसॉल्व करेगा। पेक्टिन को डिसॉल्व करने के बाद वो पेक्टो शुगर बनता है और ये पेक्टो शुगर और वाटर स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर ऐसे आ जाता है। उस शुगर को पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके वो स्वेल करता है और स्वेल करने के बाद किसी एक जर्म पोर से ऐसा पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। जर्म पोर क्या है, आपने पढ़ा है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसके जो आउटर कवरिंग है उसे एक्साइन कहते हैं और एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं पर एब्सेंट होता है, उसे ही जर्म पोर कहते हैं और इस जर्म पोर से फिर जर्मिनेट होता है ये पॉलन ट्यूब। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये पॉलन ग्रेन का डायग्राम है। इस पॉलन ग्रेन का अंदर वाला जो कंटीन्यूअस लेयर है वो है इंटाइन और इसके बाहर का ये जो ब्लू कलर का लेयर देख रहे हैं दैट इज
exine. This exine is made up of a hardest substance that is called sporopollen. ये extremely resistant substance होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली और हाई टेम्परेचर से भी रेसिस्टेंट होता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं पे ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है और इन्हीं प्लेसेस को हम जर्म पोर कहते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन में एक से ज्यादा जर्म पोर होते हैं। जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचता है और वो पेक्टोल्स यानी कि शुगर को एब्जॉर्ब करके स्वेल करता है तो इसके अंदर का मटेरियल बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन इस स्पोरोपोलिन की वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। तो जहाँ पर जर्म पोर होता है, सोचो यहाँ पर जर्म पोर है तो यहाँ से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, यानी कि पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन के जर्म पोर से ही बाहर निकलता है। जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर जर्मिनेट होता है और ये पॉलन ट्यूब बनाता है, ये सिंगल पॉलन ट्यूब भी बन सकता है, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइफिलस, दैट इज कॉल्ड मोनोसाइफिलस। बट ये एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब भी हो सकता है and in that case that is called polycyphilus. polycyphilus माना एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब बनेगा, लेकिन एक ही पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है जो कि स्टिग्मा और स्टाइल से होते हुए नीचे की तरफ आ जाता है ओवरी में और ओव्यूल के अंदर एंट्री लेता है। तो ये हमने पढ़ा है कि 60% ऑफ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में डेहिसेंस होता है और वो है 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल होते हैं 60% प्लांट्स में ये 2 सेल होते हैं और ये जो जेनरेटिव सेल है यही जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है। लेकिन ये मेल गैमेट कब बनेगा? जब पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में डेहिसेंस होकर स्टिग्मा पे लैंड होता है, वहां पर एक पॉलन ट्यूब बनता है। तो जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू होता है उसी वक्त ये जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाता है, यानी कि यहाँ पर 2 मेल गैमेट बन गया है। फिर ये पॉलन ट्यूब स्टाइल के टिश्यू से होते हुए नीचे की तरफ आता है, पॉलन ट्यूब को लेकर आता है और यहाँ पर इसके पीछे की तरफ वेजिटेटिव सेल भी रहता है, यानी कि वेजिटेटिव सेल के आगे की तरफ मेल गैमेट्स होते हैं। ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री लेता है, यहाँ पर इसे हम जानते हैं ओव्यूल का ओपनिंग है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ज्यादातर प्लांट्स में ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल से ही अंदर जाता है और पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर जाने में सिनर्जिड्स के फिलिफॉर्म एपरेटस हेल्प करते हैं। आपने पढ़ा है कि एम्ब्रायो सैक में एग एपरेटस होता है, 2 सिनर्जिड्स और एक एग। सिनर्जिड के अंदर फिलिफॉर्म एपरेटस होते हैं, वही फिलिफॉर्म एपरेटस इस पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर एंट्री लेने में हेल्प करता है। पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर 3 तरीके से होती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो पहला है पोरोगैमी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पॉलन ट्यूब है कैरिंग द 2 मेल गैमेट्स एंटर इनटू द ओव्यूल थ्रू दिस माइक्रोपाइल। ओव्यूल का जो अपर्चर होता है उसे माइक्रोपाइल कहते हैं और ये इसका माइक्रोपाइलर एंड भी है। इसी माइक्रोपाइल से जब ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री लेगा दैट इज कॉल्ड पोरोगैमी। इसका एग्जांपल ज्यादातर प्लांट्स में ये पोरोगैमी ही होता है, जैसे लिली में। दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड चैलिजोगैमी। चैलिजोगैमी नाम से ही देखे पता चल रहा है चैलिजल एंड, चैलिजा। जब पॉलन ट्यूब चैलिजा की तरफ से इस पूरे ओव्यूल के अंदर एंट्री लेगा तो इसे हम कहते हैं चैलिजोगैमी और इसका एग्जांपल है केजुअरिना। जो थर्ड टाइप का वे है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेसोगैमी, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि जो पॉलन ट्यूब है वो इंटीगुमेंट्स, आउटर और इनर इंटीगुमेंट्स के थ्रू अंदर जा रहा है ओव्यूल के। दीज आर द इंटीगुमेंट्स और इस इंटीगुमेंट्स के थ्रू ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंट्री ले रहा है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेसोगैमी। ऐसा मेसोगैमी क्यूकर्बिट में होता है, लाइक आपको पता है क्यूकर्बिटा जो क्यूकर्बिटेसी फैमिली है जिसके अंदर कुकुम्बर, बोटल गॉड ये सब आते हैं, उनके अंदर
जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है वो मेसोगामी के थ्रू होती है। तो हमने देखा कि जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर स्टिग्मा पे लैंड होता है ये आइदर 2 सेल स्टेज में लैंड हो रहा है या 3 सेल स्टेज में लैंड हो रहा है। जब ये 2 सेल स्टेज में लैंड हो रहा है दैट इज कंटेनिंग वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो जब ये राइट टाइप ऑफ पॉलन यहाँ पर पिस्टिल इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, वो जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाता है, उसी वक्त ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेरिगामेट बनाता है। तो ये पॉलन ट्यूब उन मेरिगामेट्स और वेजिटेटिव सेल को लेकर ओव्यूल के पास पहुंचकर उसके अंदर आ जाता है 3 वेज से, जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन जो 40% प्लांट्स हैं उनमें पॉलन ग्रेन शुरू से 2 मेरिगामेट को बियर करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन जब लैंड करता है तो उसके पास ये 2 मेरिगामेट और वेजिटेटिव सेल शुरू से होता है और उन मेरिगामेट्स को लेकर ये ओव्यूल तक पहुंचता है। यानी कि ऐसे पॉलन ग्रेन में सिर्फ पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है आफ्टर पॉलिनेशन। तो हमने इस पूरे इवेंट में देख लिया कि जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होता है फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर आता है। ये पूरा ही इवेंट पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहलाता है। यानी कि वो सारे इवेंट्स, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा until pollen tube enters into the ovule are known as pollen pistil interaction। इस पॉलन ट्यूब को ओव्यूल के अंदर एंट्री लेने में ये फिलीफॉर्म apparatus मदद करते हैं। फिलीफॉर्म apparatus क्या है? These are the cellular thickenings which are present within the synergids। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि synergid के अंदर एक apparatus में 2 synergid और एक एग होता है। सिनर्जिड के अंदर सेल्यूलर थिकनिंग जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं उसे फिलीफॉर्म apparatus कहते हैं और ये पॉलन ट्यूब आइदर ऑफ द सिनर्जिड के अंदर एंटर करता है, मतलब किसी एक सिनर्जिड के अंदर एंट्री लेगा और ये फिलीफॉर्म apparatus इस पॉलन ट्यूब को इसके अंदर आने में मदद करेगा। जैसे ही पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर एंटर करता है ये सिनर्जिड डिसॉल्व होने लगता है। जिस सिनर्जिड के अंदर ये पॉलन ट्यूब एंटर होता है वही सिनर्जिड डिसॉल्व होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है। पॉलन ट्यूब का टर्मिनल पार्ट फट जाता है और ये 2 पॉलन ग्रेन इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं टू कंडक्ट डबल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही होते हैं और ये किसी भी तरह के प्लांट्स में नहीं होते हैं। अभी तक हमने देखा कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के दौरान ये जो पॉलन ट्यूब है ये पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म apparatus। तो जैसे ही ये पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म apparatus के जरिए सिनर्जिड के अंदर एंट्री लेगा ये सिनर्जिड नष्ट होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है और जैसे कि हम देख पा रहे हैं बहुत छोटा हो गया है, यानी कि डिसइंटीग्रेट होकर छोटा होने लगा और फाइनली ये खत्म हो जाता है। फिर ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर बर्स्ट होता है इसका टर्मिनल पार्ट और ये दोनों मेरिगामेट को रिलीज करता है। एक मेरिगामेट इस एक न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है और बनाता है जाइगोट। एक which is haploid fuses with male gamete that is sperm that is also haploid make zygote that is diploid। यानी कि एक और मेल गामेट जुड़कर जाइगोट बनाता है जो कि 2n है and that is called syngamy और generative fertilization। जो दूसरा मेल गामेट है वो सेंट्रल सेल के अंदर पाए जाने वाले इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़कर बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई n+n 2 न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, मेल गामेट n होता है तो 2n और n जुड़कर बनाता है 3n दैट इज ट्रिप्लॉइड। क्योंकि 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है इट इज आल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। इसका दूसरा नाम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन ही है। तो इस तरह से सिनगामी और ट्रिपल फ्यूजन 2 बार हुआ है फ्यूजन, इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो पेन है दैट मीन्स पोलर न्यूक्लियर और मेल गामेट के जुड़ने से जो बना है ये पेन सेंट्रल सेल के अंदर बनता है और यही सेंट्रल सेल बाद में PEC यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। एक मेल गामेट एक के साथ जुड़कर डिप्लॉइड जाइगोट बनाया और दूसरा मेल गामेट डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई n+n पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़कर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखेंगे कि कैसे जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या
प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बनता है। तो आज की पूरी वीडियो में हमने पढ़ा पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, यानी कि स्टिग्मा के ऊपर राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन आता है, कंपेटिबल पॉलन ग्रेन आता है, वो स्वेल करता है सुगरी सब्सटेंस का एब्जॉर्ब करके, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेट करता है, वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को लेकर ओव्यूल के अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ फिलिफॉर्म एपैरेटस ऑफ सिनर्जी। ये पूरा प्रोसेस है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। और फिर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक मेल गैमेट एक के साथ जुड़ता है, जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट N+N पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ता है और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट। टिल नेक्स्ट वीडियो कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।